और चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की, और खबर यह है कि कमोडिटी वायदा बाजार में विदेशी निवेशकों की एंट्री पर गंभीरता से विचार चल रहा है। और इस पूरे मामले में सेबी गंभीरता से विचार कर रहा है, क्योंकि सिक्योरिटीज की परिभाषा में कमोडिटी डेरिवेटिव शामिल है। जो बजट में यह प्रस्ताव लाया गया था, सेबी एक्ट में भी सिक्योरिटीज की परिभाषा में कमोडिटी डेरिवेटिव शामिल है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई इसको सैद्धांतिक मंजूरी दे चुका है। तो कमोडिटी मार्केट के लिए बड़ी खबर, और कमोडिटी मार्केट के दो सबसे बड़े एक्सचेंज के एमडी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हमारे साथ हैं मिस्टर समीर शाह, एमडी एंड सीईओ एनसीडीएक्स, और हमारे साथ हैं एमसीएक्स के ज्वाइंट एमडी मिस्टर पीके सिंघल मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल मिस्टर पीके सिंघल आपसे, खबरें ये आ रही है कि एमसीएक्स को काफी ज्यादा फायदा होगा इससे, और कमोडिटी का जो वायदा बाजार है काफी लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहा है कि विदेशी निवेशकों की भागीदारी को यहां पर मंजूरी मिले। क्या आपको लगता है कि कमोडिटी फ्यूचर मार्केट के लिए गेम चेंजर कदम होगा? नहीं, इस तरह मृत्युंजय जी, हेलो जी हाँ, इस तरह इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। उसका एक रीजन है कि क्योंकि नॉन एग्री कमोडिटीज में सीटीटी लगा हुआ है, और सीटीटी की वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इंडिया में बहुत ज्यादा है, और जो विदेशी निवेशक हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो बाहर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जो इसलिए यहाँ पे जब कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो एमसीएक्स को इससे कोई ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे प्रेफर नहीं करेंगे। जैसा आपको मैंने पहले भी बोला था एक बार कि गोल्ड के अंदर जैसे हमारे यहाँ जो है ना इम्पैक्ट और सीटीटी के लगने से पहले यहाँ पे कम थी कॉमेक्स के कंपैरिजन में। तो अगर मतलब सीटीटी हट जाती है तो बड़ा बेनिफिट होगा। आप कह रहे हैं कि काफी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि सीटीटी हटने से ही फायदा होगा। हमारे साथ समीर शाह है, और हाल के दिनों में एग्री कमोडिटी का जो परफॉर्मेंस है फ्यूचर मार्केट में काफी बेहतर रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ा है। मिस्टर समीर शाह, आपको लगता है कि ये फ्यूचर मार्केट के लिए एक बड़ा कदम होगा? क्योंकि अगर हम देखें तो निश्चित तौर पे कमोडिटी बाजार को जरूरत इस बात की है कि यहाँ पर नए निवेश आए, और बाजार इस इंतजार में है। और जब एफएमसी और सेबी का मर्जर हो जाएगा तो मार्केट में डेप्थ आएगी, और ऐसे में जरूरी है कि नए इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर अट्रैक्टिव किया जाए। आपका कमेंट? शुक्रिया। पहले तो ये कदम बहुत अच्छा कदम है। ये गेम चेंजर तो नहीं बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि काफी सारी चीजें जरूरी है इस मार्केट को और डेवलप और रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन ये जरूर अच्छा कदम रहेगा डेफिनेटली एग्री कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि एग्री कमोडिटीज में पिछले आप अगर 5-6 साल में देखोगे तो काफी ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में काफी बदलाव आया हुआ है। हम लोग इंडिया एज अ कंट्री काफी सारे कमोडिटीज में इधर लार्जेस्ट बायर है या लार्जेस्ट सेलर है। आप स्पाइसेस की एग्जांपल ले लो, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। जो बाहर का जो खरीदार है, फॉर एग्जांपल लाल मिर्ची में जो अगर बाहर जो साउथ ईस्ट एशिया में खरीदार है वो खरीदता जरूर है इंडिया में, और एनसीडीएक्स का प्राइस देख के खरीदता है, लेकिन उसको हेज करने का वो भी कोई तरीका नहीं है बाहर बैठ के, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को और फॉरेन कंपनीज को अभी परमिशन नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी जो कंपनीज है जो बाहर बैठी हुई है, जो एक्सपोर्टर्स या इंपोर्टर्स है इंडिया के एग्री सेक्टर में, उनको हेज करने के लिए और डिलीवरी करने के लिए ये स्टेप काफी अच्छा है। इससे प्राइस डिस्कवरी इंडिया में शिफ्ट हो सकती है, मार्केट काफी लिक्विड हो सकता है, और निवेशकों का एक नया सेगमेंट पार्टिसिपेशन के लिए हो सकता है। लेकिन ये इन इटसेल्फ कोई ऐसा गेम चेंजर नहीं है, इसके साथ साथ काफी बाकी भी स्टेप जरूरी है। ओके, काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इसके साथ साथ और भी कई कदम उठाने होंगे, लेकिन ये भी एक बड़ा कदम होगा मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। मिस्टर सिंघल, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बात की सीटीटी की कि सीटीटी से कमोडिटी बाजार का जो ट्रेडिंग सेंटीमेंट है वो कमजोर हुआ है। क्या आपको लगता है, क्योंकि अगर विदेशी निवेशकों की को यहाँ पे मंजूरी मिलेगी तो उसके बाद सरकार इस पे विचार कर सकता है अगले बजट में कि सीटीटी को हटा दिया जाए? इस तरह है मृत्युंजय जी कि जैसे समीर जी ने बोला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस कदम से एग्री कमोडिटीज में बेनिफिट होगा, क्योंकि वहां पे सीटीटी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से बेस मेटल जो है, क्योंकि हमारे यहाँ देश में लाखों की तादाद में एसएमईज हैं जो अपने को हेज नहीं कर पा रही हैं, तो जो बेस मेटल के लिए बहुत जरूरी है कि इमीडिएटली सीटीटी जो है वो, जैसे एग्री कमोडिटीज में सीटीटी नहीं है उसी तरह बेस मेटल में सीटीटी नहीं लगनी चाहिए। अगर आप देखिए चाइना के अंदर जो है वो बेस मेटल की
फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि रीजन ये है कि वहां पे हर एक छोटी सीएम जो एसएमई है वो हेज करती है। तो जिस तरीके से राइटली गवर्नमेंट ने सीटीटी एग्री में नहीं लगाया है, उसी तरीके से कम बेस मेटल के अंदर इमीडिएटली सीटीटी नहीं लगना चाहिए। बाकी ये तो अभी गवर्नमेंट के, हम लोग तो गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं कि सीटीटी नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर सीटीटी बेस मेटल में हट जाए तो जैसे समीर जी ने बताया कि एग्री कमोडिटीज को बेनिफिट होगा, जो बिल्कुल 100% सही है कि एग्री कमोडिटीज में जरूर इससे जो काफी स्थिरता आएगी और हेजिंग बढ़ेगी। उसी तरीके से बेस मेटल में बहुत जरूरी है कि सीटीटी हट जाए। आप कह रहे हैं कि मेटल से सीटीटी हटनी चाहिए तभी नॉन एग्री सेगमेंट में फायदा होगा, लेकिन आपने भी इस बात को माना कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज को काफी फायदा होगा और एग्री का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पर आएंगे। मिस्टर समीर शाह, आपसे जानना चाहेंगे, मर्जर की प्रक्रिया चल रही है और माना यह जा रहा है कि सितंबर तक मर्जर की प्रक्रिया एफएमसी सेबी की पूरी हो जाएगी। विदेशी निवेशकों की भागीदारी के अलावा आपके हिसाब से 2-3 और महत्वपूर्ण कदम क्या होने चाहिए मर्जर के बाद? सेबी को किस तरह की पहल करनी चाहिए ताकि कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में अट्रैक्शन बढ़े, भागीदारी बढ़े, ट्रांसपेरेंसी आए? इसमें 2-3 चीज जो इम्पोर्टेंट है और जिसमें फॉरवर्ड मार्केट कमीशन में भी काफी इस पे सोच विचार हो चुका था मर्जर के पहले। ये है एक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स का पार्टिसिपेशन अलाउ करने के लिए। इससे एक जबरदस्त लिक्विडिटी में बूस्ट आएगी और काफी सारे बैंक्स जिनका कमोडिटी एक्सपोजर है वो अभी फिलहाल हेज नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक तो एफसीआरए में उनको परमिशन नहीं थी और बैंकिंग एक्ट में भी इनको परमिशन नहीं थी। तो इसमें अगर सेबी और आरबीआई साथ में मिलकर काम करे तो और बैंक्स, एफआईएस, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को परमिशन दे तो उससे ये मार्केट को बहुत सारी लिक्विडिटी मिलेगी और ये एक बहुत जरूरी स्टेप रहेगा। दूसरा ये स्टेप ये होगा कि अगर ऑप्शन सेगमेंट अगर फास्ट ट्रैक करे, जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एनीवे परमिशन है ऑप्शंस अलाउ करने के लिए, उसको अगर फास्ट ट्रैक करे तो किसानों के लिए और एग्री और नॉन एग्री सेगमेंट में दोनों में एक जबरदस्त बूस्ट मिल सकती है और किसानों के लिए एक सही ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक सही डिजाइन है किसानों के लिए, तो उनका पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन काफी लेवल से बढ़ सकता है कमोडिटी सेक्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर समीर शाह आपका और मिस्टर पीके सिंघल आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इससे बाजार को कितना फायदा होगा। और चलिए अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, और बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में दालों पर सख्ती बढ़ा दी गई है।